This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुवासरः कार्तिक कृष्ण अष्टमी दिनांक 8 डिसेंबर 2020 चरकसूत्रस्थान अध्याय 27 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिवृत्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यत् प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। बलमारोग्यम् आयुश्च प्राणाश्चाग्नौ प्रतिष्ठिताः अन्नपानेन्दनैश्चाग्निर्ज्वलति व्येति चान्यथा। तर्हि अग्निः एषा महती संकल्पना वर्तते आयुर्वेदे। एवञ्च बलम् आरोग्यम् आयुः प्राणाः च अग्नौ प्रतिष्ठिताः अग्नौ निर्भराः। यदि अन्नपानेन्दनं सम्यक् स्यात् तर्हि अग्निः ज्वलति सुष्ठुतया अवतिष्ठते नो चेत् व्येति विनाशं प्राप्नोति। तो ये अग्नि अहम संकल्पना है आयुर्वेद की और इसको भली भांति समझ लेना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। ज्यादातर ऐसे होता है कि इसके बारे में ज्यादा बहस की नहीं जाती और हाँ ठीक है एक संकल्पना है इतना ही हम समझ लेते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान में रखनी जरूरी है। गुरुलाघव चिंतेयं प्रायेण अल्पबलान् प्रति मंदक्रियान् अनारोग्यान् सुकुमारान् सुकोचित। तो गुरु लाघव की जो चिंता है ये जो प्रायः अल्पबल इस प्रकार के है मंद क्रिया जो ज्यादा कुछ चेष्टा या विहार नहीं करने वाले अनारोग्य जो अनारोग्य जिनमें है रोगी है जो सुकुमार और सुखोचित केवल सुख की ही जिनको आदत पड़ गई है इन लोगों में ये गुरु लाघव चिंता काफी महत्वपूर्ण है। तो जो दीप्ताग्नि है खराहार वगैरह वगैरह जो है उनके लिए गुरु लाघव ज्यादा सोचना जरूरी नहीं है। तो ये अग्नि के ऊपर निर्भर है और दीप्ताग्नि वगैरह जो है उनका अग्नि वैसे ही प्रबल है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनका अग्नि पहले से ही मंद ही है अल्पबल इस प्रकार के जो लोग है ज्यादा कुछ व्यायाम काम वगैरह इस प्रकार के करने वाले नहीं है सुकुमार है और सुखोचित है तो उनके बारे में ये गहराई में सोचना जरूरी है कि ये भी थोड़ा गुरु हो जाएगा और ये नुकसान करेगा इस प्रकार से। तो उनके बारे में या अग्नि के बारे में विचार करना बहुत
जरूरी इस प्रकार का रहेगा। दीप्ताग्ने खराहाराः कर्म नित्या महोदराः ये नरः प्रतितांश्चिन्त्यं नावश्यं गुरुलाग। जो दीप्ताग्नि है, खर आहार है, कठिन इस प्रकार का आहार है, कुछ भी खाते हैं, प्रयुषित भी खाते हैं वगैरह वगैरह, फिर भी उसको पचाने की ताकत है। कर्म नित्या, काम करते रहते हैं तो व्यायाम होता रहता है। महोदरा, और जिनका उदर बड़ा है इस प्रकार से। ये नरः प्रतितांश चिंत्यम नावश्यम गुरुलाघव, तो उनके बारे में ये गुरुलाघव जो है वो विचार करना जरूरी नहीं है ज्यादा। कुछ हद तक तो जरूरी होता ही है, लेकिन हाँ, पेट बड़ा होना, अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति ये दोनों अलग अलग है। अगर पेट बड़ा है तो अभ्यवरण शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन सिर्फ अभ्यवरण शक्ति ज्यादा होनी ऐसा नहीं है, उसकी पचन शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए। मैंने एक अजीब उदाहरण देखा था। दो पहलवान थे, अच्छा खासा व्यायाम करते थे। उन्होंने ये तय कर लिया कि कौन ज्यादा से ज्यादा भाकरी खाता है, इस प्रकार से दोनों भोजन करके आए और खाना खाने के लिए बैठे। भाकरी और सब्जी या शायद ये बेसन पिठला इस प्रकार का होगा। चार चार से आरंभ किया, दोनों ने 12 तक भाकरी खाई। फिर एक बोला कि अब मुझसे नहीं जाएगा, मैं हार गया, तुम अगर खाते हो तो तुम जीत जाओगे। तो उसने एक भाकरी और ले ली और जीत गया। दोनों को भी कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। खाना खा के आए थे, फिर 12 भाकरी खाई, और फिर भी दोनों को कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। सिर्फ शाम का भोजन उन्होंने ले लिया, नहीं लिया, दूसरे दिन फिर से पुनः भोजन आरंभ किया। ये मेरे रिश्ते में थे जिन्होंने ये जीत ली। और मुझे मालूम था कि उनकी अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति बहुत ही ज्यादा है। मैं तो बहुत छोटा था उस समय में, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पता चलता है कि इस प्रकार का होता है। वास्तव में इसको भीमसेन को वृकोदर समझा है, महोदर नहीं समझा। पेट छोटा है फिर भी अभ्यवरण शक्ति बहुत ज्यादा है। ये जो बकासुर को मारने का था, उस समय वो गाढ़ा भर अन्न वो लेके गया था, वो उन भीम ने सब खुद खाया, उसको दिया ही नहीं कुछ। और वो पीट रहा था, वो आराम से उसका जो भी पीड़न है वो सहन करता था, और फिर बकासुर को उसने मारा। तो ये कैसे पॉसिबल है? गाढ़ा भर अन्न, यानी कि एक बुलक का इतना अन्न इतने छोटे पेट में कैसे जाएगा? तो जैसे अन्न आ रहा है वैसे पचन होता जा रहा है। तो पचन हो गया तो शक्ति में रूपांतर हो गया। अब ज्यादा कुछ रहा नहीं इस प्रकार। अत्यंगी नाम के लोग होते हैं, दिखने में नॉर्मल रहते हैं। तो लटकर सर के पास एक इस प्रकार की केस थी, और वो बता रहा था कि मैं 50-50 रोटियां खाता हूँ, मेरी माँ थक जाती है रोटी बनाते बनाते, लेकिन मेरी भूख क्षमती ही नहीं है। और उसको पुलटकर सर ने दातार गुरु जी की मात्रा में गिरीश दिया 10 और 2। एक हफ्ते में उसकी भूख 4 रोटी पर आ गई। तो दातार गुरु जी का कहना था कि ये पार्थिव है, और जैसे बाहर पृथ्वी तत्व से अग्नि बुझ जाता है, उस प्रकार से इससे अग्नि बुझता है, वो इतनी कम मात्रा में। तो इस प्रकार के अगर है कि अच्छा खासा खा सकते हैं और पचा सकते हैं, सबसे आम चीज है अभ्यवरण शक्ति होना ठीक है, लेकिन जरण शक्ति भी होनी चाहिए। दोनों अगर साथ में है तो ये काम चलता है। और उतना तुरंत पचा लेते हैं तो कितना भी अन्न आए तो उसका वजन इस प्रकार का हो जाता है, कुछ रहता नहीं है। और इसलिए पेट का आकार और जो खाना अंदर जा रहा है वो व्यस्त है।
लेकिन ये अपवादात्मक इस प्रकार के हैं। तो उसमें गुरु लागव चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी भी कहानी है, भोजनांते विषमवारी। ये कहाँ से आया है मालूम नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ वैद्य थे और एक किसान था। उसने 4 रोटी खाई और उसके ऊपर एक लीटर पानी पी लिया। गैरिक धादों की मात्रा यानी एग्जैक्ट क्या, 10 और 2 बजे देते थे वो। तो सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे पित्त का आरंभ का काल और पित्त का विराम का काल। या लोकांमध्ये मलमात्रा पण अधिक असते का? 50-50 नाही, मलमात्रा भी ज्यादा नहीं दे तो भस्म ही हो जाता है उसका, तो बहुत कम क्वांटिटी रह जाती है। तो गैरिक बहुत छोटी मात्रा में, करीबन 5-10 मिलीग्राम, इतनी ही मात्रा में देते हैं। सर, शुगर पेशेंट मध्ये क्षुधा ज्यादा होती है तब कैसे विचार करें? लेकिन इसमें वचन नहीं होता। कुछ मानसिक व्याधियों में अव्यवरण ज्यादा होता है तब क्या करना चाहिए? मनस्थिति को सुधारना है। इसमें अभ्यावरण ज्यादा है लेकिन इससे मेद बढ़ता रहता है और ओबेसिटी आ जाती है, तो वहां खाना नहीं खाना है। और मानसिक स्थिति सुधर जाने पर ये अपने आप ठीक होते हैं, ये भी देखा गया है। तो सौमनस्य चाहिए, वो अगर नहीं है। मेरी किताब में एक चैप्टर है, द रीजंस बिहाइंड ईटिंग फूड। खाना खाने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस प्रकार से। हाँ, तो उसमें काफी कारण ऐसे है कि समय हो गया इसलिए खाना खा लिया, हाँ, भूख नहीं थी, इस प्रकार से। टेम्पटेशन हुआ कि अरे बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, स्वाद भी अच्छा है, चलो खा लेंगे, इस प्रकार से। दवा लेनी है इसलिए खाना खाना है। हाँ, तो काफी कारण होते हैं। सच्ची भूख होकर खाना खाना यही सबसे अच्छा रीजन है और पर्याप्त रीजन है, वही उसी समय खाना लेना है। लेकिन जबरदस्ती खाना खिलाते भी है बच्चों को, वो भी गलत, इस प्रकार की चीज है। गोलटकर सर का ये एक उदाहरण है कि एक माँ आई थी अपने 5-6 बरस के लड़के को लेके कि मैं इसको बहुत सारा पौष्टिक खाना खिलाती हूँ फिर भी उसका वजन बढ़ता नहीं है। और हमारे घर अगर रिश्तेदारों के लोग आते हैं, जब बच्चे आते हैं, 1-2 महीने यहाँ पे रहते हैं, तो उनका वजन जरूर बढ़ जाता है। तो कलेक्टर सर ने पूछा क्या क्या देती है तुम खाने में, तो सुबह दूध से लेकर अंडा और हर 2 घंटे के बाद उसको खाना खिलाते थे। उसको भूख है नहीं है कोई संबंध नहीं था। तो सर ने पूछा लेकिन उसको भूख होती है क्या? नहीं नहीं, मैं खिलाते रहते हूँ, ऐसे खिलाया नहीं तो ये वजन बढ़ेगा कैसे? तो कलेक्टर सर ने कहा कि सिर्फ 2 दफा खाना, 2 दफा दूध, इतना ही देना, बाकी कुछ नहीं देना दिन भर में। और जब भूख लगे तभी देना, जब भूख नहीं है तभी नहीं देना। और 1 महीने के बाद वापिस मैं दवा नहीं देता कुछ। 1 महीने के बाद बात वापिस आई तो बड़ी प्रसन्न थी कि 2-3 किलो वजन बढ़ गया था, खाना कम करके वजन बढ़ा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो रहा है, इस प्रकार से। तो जहाँ पचन नहीं होता वहां सांता निर्माण होती है, सामू मल भी बाहर निकलता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर पचन भली भांति होता है और भस्मक रोग में तो भस्म ही हो जाता है उसका, तो कोई चांस ही नहीं मतलब बढ़ने का वगैरह, इस प्रकार से। और सच्ची क्षुधा और मिथ्या क्षुधा, दो शब्द प्रयोग है इसमें। एक क्षुधा है और एक बुभुक्षा है। तो बुभुक्षा का मतलब है खाने की इच्छा, ये टेम्पटेशन भी हो सकता है। तो अच्छा खाना देखा, कुछ याद आया, वो सोचते हैं कि हाँ चलो भूख लगी है मुझे, मैं खाना खा ली। वास्तव में भूख है ही नहीं, इस प्रकार से।
तो ये दो अलग अलग शब्द है। जब क्षुधा हो तभी खाना खाना है, बुभुक्षा हो तो नहीं खाना है। वैसे ही पिपासा और तृष्णा ये दो शब्द है कि अगर तृष्णा है तो पानी पीना है, पिपासा है यानी पानी पीने की इच्छा है तो पानी नहीं पीना है। पानी देखकर भी पानी पीने की इच्छा हो सकती है, और फिर उसका सेवन किया जाता है जब वो आवश्यक नहीं है, इस प्रकार से। तो शुगर पेशेंट्स में ये जो क्षुधा रहती है वो वास्तव नहीं रहती। अगर दूध दे दुखने के बाद क्षुधा नहीं रहती, क्षुधा की अनुभूति और थकान भी नहीं आती, तो समझ लेना है कि नहीं, ये वास्तव में क्षुधा थी ही नहीं, इस प्रकार की ये बुभुक्षा ही थी, इस प्रकार से। तो ये बात बताना बहुत जरूरी इस प्रकार की है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, वहाँ जो योग वाला साइमन वो मुझसे 1 बरस से ज्येष्ठ है। मैं 65 हूँ, अभी 66 होगा वो पूरा में। तो उसकी माँ जो उस समय 70 बरस की या 72 बरस की थी, दूसरी जगह पे रहते थे। और हफ्ते में एक बार आके वहाँ माँ और पिता दोनों पूरा घर साफ करते और एक हफ्ते का खाना बना के जाते साइमन के लिए, और वो फ्रिज में रख देता और फिर निकाल के बना के खा लेता। तो जब मैं उस समय में वहां था, तो मैंने कहा कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं हर रोज खाना बना रहा हूँ, तो तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते का खाना, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का खाना बनाओ, हम खा लेंगे। लेकिन वो मानी नहीं, वो बोली कि तुम क्या खाना बनाओगे, मैं बनाती हूँ। और उसने हफ्ते का खाना बना के रख दिया फ्रिज में। तो ये थोड़ी अजीब चीज है। और नो डाउट प्यार है उसमें उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी इस प्रकार का पेरियोशित खाना अच्छा नहीं है, वो उसके दिमाग में बैठता ही नहीं है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये दोनों 70 प्लस थे, पूरा दिन काम करते रहते थे। वो फादर गार्डन में काम करते रहते थे, ये किचन में काम करते रहते थे। और फिर सब सुबह आते थे, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय निकल जाते थे। 1 हफ्ते का खाना बना के। तो ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। लेकिन उसको पहली बार मैंने ये गोभी के सब्जी में ब्रांडी डालते हुए देखा। उसकी एक अलग टेस्ट आती है। तो मैंने कभी इस प्रकार का देखा नहीं था। इस प्रकार की सब्जी में ब्रांडी डालते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि खाना कब खाना है और कैसे खाना है, एक सोच की बात है। दीप्ताग्नि खराहार वगैरह जो है, उनके प्रति नावश्यम गुरुलाघवम, ये ज्यादा चिंता का विषय इस प्रकार का नहीं। अगले अध्याय में ये प्रतिकार शक्ति के बारे में जिक्र आएगा। ये बहुत प्रशंसनीय बात है कि धारावी की वसाहत में कोरोना जल्दी कंट्रोल हुआ, और सभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सभी लोगों ने इसकी प्रशंसा की कि इस प्रकार की माहौल में कोरोना जैसी बीमारी को कंट्रोल कर पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम था। और फिर वहां के जरिए पूरे बम्बई में फैल जाने का खतरा भी था। लेकिन उनका अग्नि अगर अच्छा है, नो डाउट हिताहार नहीं है, अहिताहार ही है।
और रहन सहन बिल्कुल अच्छी नहीं है, आसपास में बहुत गंदगी इस प्रकार की है. कोजी शिजवून झाल्यावर भांडी टाकतात की पूर्वी शिजत असताना? वो जल सकता है, ऐसा है थोड़ा सा. तो वो कॉशियसली डालना पड़ता है. मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन हिमसागर तेल बनाते हैं उसमें भी इस प्रकार के अल्कोहल डालते हैं, और वो भी बहुत कॉशियसली डालना पड़ता है, नहीं तो वो जल जाता है, उसमें आग पकड़ लेती है, इस प्रकार की है. तो ये अजीब माहौल है. वैसे देखा जाए तो कोविड-19 में भारत की परिस्थिति अन्य देशों से अच्छी है. ये क्यों अच्छी है? इसीलिए कि हम बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस का सामना करते ही रहते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सामना करते ही रहते हैं, ये हम आदी बन गए हैं उसके. तो कोविड का भी उतना परिणाम नहीं हुआ जितना विदेशों में हुआ है, जितना अमेरिका में हुआ है, स्पेन में हुआ है, इटली में हुआ है, इस प्रकार से. वहाँ हाइजीन अच्छा है, पानी अच्छा है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो लोगों को आदत ही नहीं रही इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ये हमारे लिए अच्छा रहा कि हमें इन सभी की आदत है, तो प्रतिकारक शक्ति पहले से ही बेहतर इस प्रकार की है. अभी ये लोग इनको गिनते नहीं, जिनके सिम्टम्स नहीं है उनको गिनते नहीं, तो भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी रही. इनको गिनना आरंभ किया इसलिए ये 94 लाख 95 लाख इस प्रकार तक पहुंच गया है. वास्तव में मरीज कितने हैं उसमें? मरीज तो बहुत ही कम है, 1% या उससे भी कम होंगे इस प्रकार से. तो दीप्तांगनी खराहार कर्म नित्य, अगर दिन भर काम करते रहते हैं और महोदरा है तो उनमें गुरु लागू, हमें वो वैद्य की बात कह रहा है, तो इस किसान ने पानी पी लिया. वो वैद्य देख रहा था, तो अरे क्या किया तुमने, भोजनांति विषम वारी, ये पानी अब विष हो गया, इस प्रकार का कहना चाहिए. किसान भी संदेह में पड़ गया. तो बोला ऐसा है क्या, मैं और 4 भाकरी खा लेता रोटी. तो वैद्य ने थोड़ा सोचा, ठीक है ये तो बीच में जाएगा, फिर खाने के बीच में जाएगा तो चलेगा. तो उसने 4 रोटी खा लिया. हाँ. तो, तो जिसका अग्नि इतना सक्षम है कि 4 रोटी खाता है लेकिन 8 रोटी खाने की क्षमता रखता है, कुछ पचाने की क्षमता है, तो उसको उस पानी से क्या होने वाला है इस प्रकार. तो ये एक अहम चीज है. कुक फूड इन रेफ्रिजरेटर causes अग्निमांद्य ड्यू टू शीत गुण एंड परियुषित अवस्था, so that we what can be the most appropriate culpa who have prolonged history of having food from refrigerator. संक्षेपक क्रियायोग निदान परिवर्जन, पहली चीज तो ये बंद करना चाहिए. मैंने एक अजीब किस्सा देखा था अमेरिका में. लंबर गर्डल स्टेनोसिस ऐसी कुछ एक औरत थी, 35 35 36 बरस की. हमारे सर में आमवाद जैसे लक्षण थे, बिल्कुल चल नहीं सकती थी, बैठने में सभी जगह में, सभी क्रियाओं में काफी दिक्कत होती थी. सामावस्थिति साइकोलॉजिकल कारण भी थे, तो उसके कांजीधारा यहाँ पे की गई, फिर वैतरण बस्ते दिए गए, फिर सुधर गई काफी. वापिस अमेरिका में गई. यहाँ से जब गई तो अच्छी खासी थी, चल फिर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन वहां से जो ईमेल भेजना आरंभ किया और फोन पे बात होती रही, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं है, इस प्रकार का वो बताती रही. तो मैंने कहा तुम यहाँ से गई तब तो अच्छी थी, अब ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें तुम ठीक नहीं हो, ठीक नहीं हो इस प्रकार से. तो मैं यूएस जाने वाला था. वो डलस में थी, मैं कैलिफोर्निया में था. तो मैंने कहा ठीक है, मैं आते वक्त वाया डल्लस आऊँगा कैलिफोर्निया से, और तुम्हें देख के फिर इंडिया की फ्लाइट ले लूंगा. मैंने उस प्रकार से फ्लाइट ले ली. अब जब मैं उसके घर पहुंचा, वो सुबह शाम 7 बजे करीबन में घर घर पहुंचा.
तो वैसे तो ठीक दिख रही थी, ऐसे कोई आपत्ति नहीं दिख रही थी। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या खाएंगे। मैंने कहा आपने जो बनाया है वो खाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। मैंने बहुत कुछ बनाया है। क्या क्या बनाया है? खिचड़ी कड़ी है, रोटी सब्जी है, दाल है, चावल है, बहुत सारी 3-4 प्रकार की सब्जियां हैं। नहीं, इतना सब ने बनाया है। हाँ, एक हफ्ते के पहले ही बनाया है। तो मुझे पता चला कि ये महाराष्ट्रियन थे एक्चुअली। और इस प्रकार से भारतीय लोग, महाराष्ट्रियन भी उसमें है, अब वहां पे करते रहते हैं कि समय नहीं रहता इसलिए एक बार खाना बना दे और रख दे फ्रिज में, डीप फ्रीज में रखे, और फिर बाहर निकाल के माइक्रोवेव में गर्म करे और परोसे इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल है। दूसरे दिन मैं उसके साथ घूमने के लिए गया। हम करीब 3-4 किलोमीटर घूम कर आए। और काफी ठंड थी। करीबन मेरे ख्याल में टेम्परेचर 5-10, 5-7 इतना ही होगा। और वो मेरे साथ 4 किलोमीटर चली, फिर भी वो कह रही थी कि नहीं नहीं, मुझे ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं है। तो ये बड़ा अजीब चक्कर है, क्योंकि उसके डॉक्टर ने वो लंबर स्टेनोसिस से डायग्नोसिस कर दिया था, साइन कर दिया था, और उसको बोले कि मैं इसको व्हील चेयर असिस्टेंट दे दूंगा। अब अमेरिका में ऐसा है कि आपको एक बार व्हील चेयर असिस्टेंस मिल गया तो उसकी एक अलग तुम्हें पैसे मिलते हैं इसके लिए। आप इम्पेयर्ड कैटेगरी में चले जाते हो तो गवर्नमेंट कुछ पैसा खर्च करती है वगैरह। संयोग से उसकी माँ ने कहा नहीं, हम ये नहीं लेंगे। तो वो चल फिर सकती है, अभी कुर्सी नहीं लेनी है, हमें व्हील चेयर नहीं लेनी है, इस प्रकार से। तो इन प्रकार के कारणों को अभी कैसे सोचना है, ये एक अलग चीज रहेगी। अग्निमान्य, लेकिन वैसे देखा जाए तो भूख नहीं लगती ऐसा नहीं है, उनको भी लगता है कि पचन हो रहा है, ऐसा नहीं आपत्ति कि पचन नहीं हो रहा है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये धातुगत होकर इस प्रकार का परिणाम दिखा रहा है, तो इसके बारे में जरूर सोचना आवश्यक है कि कैसे उसको ठीक करेंगे। अग्नि का ही विचार करना पड़ेगा। और चाहे चित्रकारी वटी, सुवर्ण सूचिकर या रक्तपाचक वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये रेफ्रिजरेटर का जो है उसके हिसाब से अग्नि संस्कार जिसमें है इन प्रकार के भस्मों या आतप से रिलेटेड इस प्रकार के कोई पदार्थों का प्रयोग करेंगे तो ठीक है। खरीभूत नसते पण काही लोकांना इच्छा होत असते सतत खाण्याची। अशा लोकांना सांगूनही ते स्वतःला कंट्रोल करू शकत नाही। अशा वेळी अशी इच्छा कमी करण्यासाठी काही मेडिसिन देता येतात। कुछ हद तक ये मधुचिष्ट या गिरीश फायदेमंद होता है, लेकिन वास्तव में मन का ही कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए दीक्षित को काफी प्रशंसा करनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत सारे लोगों में परिवर्तन लाया, 2 ही दफा खाना खाना। जो हम बताते थे तो लोग नहीं मानते थे। अब दीक्षित ने बात बताई कि हाँ हाँ, एलोपैथी के डॉक्टर है और शुगर कंट्रोल में हो जाती है, ओबेसिटी कंट्रोल में हो जाती है वगैरह वगैरह, तो लोग करने लगे इस प्रकार से। मन का संयम संयम होना यही महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। चाहे उनके नाम पर हम बता दें कि ये दीक्षित डाइट है ना, वो फॉलो करो, वो अच्छा है तुम्हारे लिए, तो लोग मानेंगे। हमारे कहने पर नहीं मानेंगे इस प्रकार से। तो इसमें बात ये अहम इस प्रकार की रहेगी। तो दीप्ताग्नि खराहार वगैरह जो है, और जो लोग इस प्रकार की झोपड़पट्टी में वगैरह रहते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, फिर भी सेहत से अच्छे हैं, ऊंचे या श्रीमान लोगों से बेहतर है उनकी सेहत इस प्रकार।
तो फिर भी ये कहने का मतलब नहीं है कि उसी प्रकार का खाना खाइए, खाना तो अच्छा ही खाना चाहिए, हित में परिवर्तन होना चाहिए इस प्रकार का। लेकिन ये भी एक सोचने की बात है कि ऐसा सब करने के बावजूद भी उनकी सेहत अच्छी रहती है, ये भी एक सोचने की इस प्रकार की बात है। हिताभिर्जुह्यान् नित्यम् अंतरग्निं समाहिता अन्नपान समित भेमा नामात्रा कालो विचारयन्। तो हवन करना है, हमारे शरीर में जो जठराग्नि है उसको आहुति देनी है, कैसी हिताभिः। तो हित जो है, जैसे हम ये यज्ञ करते समय उसमें आहुतियां देते रहते हैं, संविधाओं की होगी या पुरोडाश या चावल वगैरह वगैरह इस प्रकार की आहुति होगी, तो उसी प्रकार से हित जो अन्न है उससे इसको आहुति देनी है, तो एक प्रकार का अग्निहोत्र का व्रत। सायं प्रातः मनुष्याणाम अशनम श्रुतिचोदितम नान्तरा भोजनं कुर्यात् अग्निहोत्र समो विधि। ये अग्निहोत्र समो विधि जो बताया गया है वो उसमें एक अहम चीज है कि ये होली प्रोसेस है, ये पवित्र इस प्रकार की क्रिया है। तो उसमें जिस प्रकार का पावित्र्य रखना है उसी प्रकार का पावित्र्य यहाँ भी रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो अन्नपान समित संविधा जो है वो अन्नपान रूप संविधा इस प्रकार का है। मात्रा कालो विचारे, मात्रा और काल इन दोनों का विचार करके इस प्रकार के अंतरग्नि को अन्नपान की आहुति इस प्रकार की देनी है। आहिताग्नि सदा पथ्यानि अंतरग्नौ जुहोति यः दिवसे दिवसे ब्रह्म जपत्यथ ददाति च। नरम श्रेयसे निःश्रेयसे युक्तं सात्मेज्ञं पान भोजने भजन्ते नामयः केचित् भाविनोऽप्यन्तरादृते। तो आहिताग्नि ये एक अलग संकल्पना है, जिन्होंने इस प्रकार का अग्नि का व्रत ले लिया है और सायं प्रात ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अग्नि को आहुति देना, ये आहिताग्नि व्रत इस प्रकार का है। और ये कभी भी छोड़ना नहीं है इस प्रकार का मानते हैं। और जब अंत में चिता जलाई जाती है तो ये जो अग्नि वो हर रोज इस्तेमाल में लाता है, वो चालू रहता है दिन भर में इस प्रकार से, और उसमें अग्नि की आहुतियां दी जाती है, वो अग्नि उसको जलाने के लिए काम में लाया जाता है। तो ये आहिता अग्नि व्रत इस प्रकार का बताते हैं। तो इस प्रकार का जैसे आहिताग्नि हो सदा पथ्यानि अंतरग्नौ जुहोति यः, कि अंतरग्नि में पथ्य का ही निवेश करता है, दिवसे दिवसे हर दिन, केवल कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया ऐसा नहीं, हर दिन ब्रह्म जपत्यथ ददाति च। हाँ, ब्रह्म का जप करता रहता है और देता है। नरम श्रेय निश्रेय से युक्तम सात्म्यम पान भोजने। तो ददाती का मतलब कुछ क्या ददाती है ये बताया नहीं गया है, तो शायद दान करने वाला इस प्रकार का हो। आहिताग्नि यथा प्रातः सायं जुहोति तथा अयं प्रातः सायं पथ्याम अंतरग्नौ जुहोति ब्रह्म जपति इति प्रणवादि मंत्रम आवर्तयति ददाति चेति यथाशक्ति दानम आचरति। ये यही है। तो हमारे पास जो है, जो हम दे सकते हैं उसको दे देना। हाँ, और किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा न रखते हुए देना कि मैं दे रहा हूँ, इसके बदले में रिटर्न गिफ्ट मुझे मिल चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ भी अपेक्षा नहीं। सिर्फ मेरे पास है, मेरे पास देने की क्षमता है, मैं दे रहा हूँ, यस दैट्स ऑल। तो विद्या दान इस प्रकार से बहुत श्रेष्ठ दान है। तो इस प्रकार से देते रहना और ब्रह्म जपना, ये पतंजलि योग सूत्र में जो आता है कि प्रणव के बारे में बात की जाती है, तज्जपः ततस्थ साधनम।
तो उस ओंकार का जप करते रहना ये प्रयोजन की सिद्धि के लिए, उसका जो अर्थ है परमात्मा स्वरूप, उसको हम प्राप्त करेंगे। 346 श्लोकाचा अन्वय सांगावा। हा, अहिताग्नी है, हाँ बराबर है, उसका विशेषण है। यहाँ अहिताग्नि ही सदा पथ्याने अंतरग्नौ जो होती, दिवसे दिवसे ब्रह्म जपति अथ ददाति च, इस प्रकार का अन्वय है। जो अहिताग्नि है, अहिताग्नि का दूसरा मतलब यहाँ पे है जिसने अग्नि का अच्छी तरीके से पालन किया है। वहां पे क्या कल्पना है, जो सायं प्रातः इस प्रकार से ये व्रत करना है अग्नि के बारे में, अग्नि को आहुति देनी है। अहिताग्नि में उनके घर में अग्नि स्थित रहता है 24 घंटे, और वो स्थित रहने के लिए जो भी उसके देना है, आहुति देनी है, वो देते रहते हैं। और सायं प्रातः ये जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय घी की आहुति, घी के साथ चावल या फिर समिधा, इस प्रकार की आहुति दी जाती है। तो जिसने अग्नि को पाला है, भली भांति उसका रक्षण किया है, और सदा पथ्याने अंतरग्नि होता, केवल हित पथ्य का ही हवन अग्नि में करता रहता है, दिवसे दिवसे, दिवसे दिवसे दोनों की तरफ ले सकते हैं कि हवन करता रहता है, या ब्रह्म का जो है प्रणव जो है, ओंकार जो है, उसका जप करता रहता है, और ददाति च, और अपने शक्ति के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार दान देता रहता है। जो भी तुम्हारे पास है वो इस प्रकार का दान देता रहता है। नरम निश्रेय से युक्तम सात्मज्ञम पान भोजने भजन्ते नामया केचित्। तो इस प्रकार से निश्रेयस में जो युक्त है, कि जिसको मोक्ष की अपेक्षा है, उसी के लिए जो प्रयास कर रहा है, सात्मज्ञ है, और पान भोजन, पान और भोजन के बारे में सात्म्य का विचार करने वाला, इस प्रकार का है, तो नामया न भजन्ते, नामया न भजन्ते, तो उसको रोग नहीं होते है। भाविनो अपि, और आगे होने वाले भी इस प्रकार के है जो है अमय है, वो भी नहीं होते इस प्रकार से। यहीं पे सिर्फ कंट्रोल है, दूसरा जो डाउनवर्ड की है उससे काम ही नहीं होता, वो कहीं जाकर दूसरी जगह चला जाता है, मालूम नहीं। नरम निश्रेय से कल्याणी युक्तम आमयान भजन्ते भाविनोऽपि जन्मांतरे अपि यह जन्मनि पथ्याश्रित्वात् न भवन्ति गताः जन्मांतरेऽपि ब्रह्मजप दानाभ्याम अर्जित धर्म प्रभावादेव न भवन्ति अतएव आह वृत्ते विना अपत्यस्य अधर्मस्य रोगकारणस्य अभावात् न भवन्ति अंतरादिति कारणात्। अंतर शब्द कारण के लिए, बड़े वाक्य केचित भाविनो अपि अंतरादृत, तो कारण के अभाव के जरिए, कारण ही नहीं है इस जन्म में रोग हो और आगे के जन्म में भी रोग हो, इस प्रकार से, तो इस जन्म में नहीं भी नहीं होते, और जन्मांतर भी, अगले जन्म में भी ये नहीं होते।
अगर मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो अगले जन्म का सवाल ही नहीं होता। ये भी एक चीज है। तो सात्म्य होना चाहिए पान भोजन के बारे में, तो फिर ये इस प्रकार का, इस प्रकार से बीमारियां नहीं होंगी। ये एक अहम चीज है। 37 सहस्राणि रात्रीणाम हितभोजनः जीवति अनातुरः जंतु जितात्मा संयत सताम। 36,000 वर्ष रात्रीणाम हितभोजनः वर्षशतायुष्कोमपि हितभोजनात् भवति 36 इत्यादि जीवति अनातुर जंतुर्जितात्मा सम्मत सताम। तो 36,000 रात्र यानी कि 100 बरस होते होंगे। 365 का अभी मानते हैं आधुनिक कालगणना के अनुसार, और एक बीच में लीप ईयर मानते हैं 366, इस प्रकार का हो जाता है। तो 10 बरस के लिए 300 और 3,650 इस प्रकार के हो जाएंगे, और 100 ईयर के लिए 36,500 इस प्रकार से हो जाएंगे। और हमारे यहाँ एक अधिक मास की संकल्पना है हिंदू कैलेंडर में, हर 3 बरस के बाद एक अधिक मास एडजस्ट किया जाता है। तो ये भी एक अहम चीज है। और उसके जरिए ये कालगणना इस प्रकार से होती है। 37 सहस्राणि रात्रीणाम हितभोजना जीवति अनातुरः हितभोजनाः 37 सहस्राणि रात्रीणाम जीवति 36,000 रात्र जिंदा रहता है। जितात्मा सम्मत सताम, जितात्मा जो है और सज्जनों को जो सम्मत इस प्रकार का है, सम्मत पूजित इस प्रकार का अर्थ किया है। तो इसको कुछ भी व्याधियां नहीं होती और वो भली भांति 100 बरस जीता है। प्राणा प्राणवृताम अन्नम अन्नम लोकोभिधावति वर्ण प्रसाद सौस्वर्यम जीवितम प्रतिभा सुखम तुष्टि पुष्टिर्बलम मेधा सर्वम अन्ने प्रतिष्ठितम्। लौकिक कर्म यद्वृत्तौ स्वर्गतौ यच्च वैदिकम कर्मापवर्गे यच्चोक्तम तच्चाप्यन्ये प्रतिष्ठितम्। तो अन्न की प्रशंसा इस प्रकार की बताई गई है कि प्राणभृत जो भी जीवित व्यक्ति है उनके लिए प्राणा अन्नम प्राणाः, अन्न ही उनका प्राण है, उसके बगैर वो जी नहीं सकते। अन्नम लोको विधावती, और अन्न के लिए ही लोग दौड़ते हैं, अन्न पाने की कोशिश करते रहते हैं। वर्ण प्रसादा सौस्वर्यम जीवितम प्रतिभा सुखम तुष्टि पुष्टि बलम मेधा सर्वम अन्ने प्रतिष्ठितम। ये सभी बातें अन्न पर निर्भर है। वर्ण प्रसाद सौस्वर्य अच्छा स्वर जीवित प्रतिभा सुख तुष्टि पुष्टि बल मेधा। तो इसमें एक अहम चीज है, मेधा भी इसमें है, जो भी आहार के ऊपर निर्भर है। तुष्टि पुष्टि तो हम जानते हैं उसमें, प्रतिभा भी उसके ऊपर निर्भर है, प्रतिभा प्रज्ञा। लेकिन ये फिर भी अलग है। कुछ इस प्रकार का स्फुरण होना, जैसे कलाकारों में होता है, लेखकों में होता है वगैरह, इस प्रकार ये प्रतिभा इस कही जाती है। और मेधा धारणावती धी, ये धारण करने वाली इस प्रकार की धी। लौकिकं कर्म यद वृत्तम, हाँ, आचरण के बारे में जो लौकिक कर्म है, स्वर्गतम यच्च वैदिकम, और स्वर्ग की गति के लिए जो वैदिक इस प्रकार का कर्म है, कर्मापवर्गे यच्चोक्तम, और अपवर्ग मोक्ष के लिए जो कर्म बताया, अपवर्गे यत् कर्म उत्तम तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितम, वो भी अन्न पर निर्भर इस प्रकार का है। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि केवल अभी के हिसाब से ही नहीं, लेकिन अगले जन्म के हिसाब से, मोक्ष के हिसाब से, सभी के हिसाब से अन्न की एक अपनी खासियत है। लौकिकमिति अपरीक्षक लोके भवम अपरीक्षका ही एव ही वर्तमान मात्रे परिवर्तन्ते परीक्षकास्तु जन्मांतरोपकारिणी एव।
ये अपरीक्षित लोग इस प्रकार का है, ये कहना है थोड़ा सा अलग है। तो इस जन्म में जो हम करने वाले हैं उसके बारे में भी सोचे और अगले जन्म के बारे में भी सोचे। कृषी कार्याची श्रेष्ठ प्रताना पण यात सांगितली असावी। तो कृषि कार्य तो अच्छा है, पहले जमाने में ऐसा कहते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, इस प्रकार से। अभी ये काफी उल्टा सुल्टा हो गया है। वर्तमाने साथी यत् कर्म कृष्यादि स्वर्गतो इति स्वर्गगमने वैदिकमिति यज्ञात्। तो स्वर्ग काम ज्योतिषों में नहीं युजे, ये एक श्रुति है। तो जिसको स्वर्ग की अपेक्षा है, इच्छा है, वो ज्योतिषों यज्ञ करे इस प्रकार से। तो उसके लिए जो भी कर्म है वो भी सभी अन्न पर निर्भर। उसमें जो आहुतियां अग्नि में दी जाती है अन्न की, उसके ऊपर वो निर्भर इस प्रकार का है। अपवर्गे इति मोक्षे एताश्च निमित्त सप्तमः सप्तम्यः यच्चोक्तं मोक्षशास्त्रे सत्य ब्रह्मचर्यादि अन्ये प्रतिष्ठितपदे निरन्नस्य देहस्थिति अभावेन सर्वारंभा भावात्। तो अगर अन्न ही नहीं है तो जीवित ही नहीं पाएंगे, रह पाएंगे। और फिर देह स्थिति ही नहीं रही तो क्या करेंगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये कुमार समूह में श्लोक है, प्रख्यात है कि अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। कि अपने शक्ति के अनुसार ही तुम तप तप कर रही हो ना, क्योंकि शरीर ही धर्म का पहला साधन इस प्रकार का है। तो शरीर ही नहीं बचा तो क्या बच पाएगा, कुछ भी नहीं बच पाएगा। तो सर्वमन्य परित्यज्य शरीर अनुपालय तदभावे ही भावानां सर्वाभाव शरीरिणाम। ये अष्टांग संग्रह में आया है। इस बाकी सब चीजें छोड़कर शरीर का रक्षण करो, क्योंकि उसका अभाव अगर हो गया तो सर्वाभाव इस प्रकार का हो जाएगा। निरन्नस्य यस्माद् अन्नं सर्वत्र कारणं तत्र अवधातव्यम्। तो चूंकि अन्न ही इस सभी का कारण है, तो अन्न के ऊपर ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे अहम चीज जो हुई है अभी, वो ऐसी है कि एलोपैथी ने इस बात को पूरी तरीके से ठुकरा ही दिया। एमबीबीएस की सिलेबस में केवल 2 घंटे, 2 क्लॉक आवर्स, इतने ही फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए है। अभी जो न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह जो बनते हैं, डाइट की सलाह देने वाले लोग बनते हैं, उनका मेडिकल से कुछ संबंध नहीं है। तो ये बाकी जो विद्यापीठ वगैरह है, होम साइंस, बीएससी में होम साइंस सब्जेक्ट लेते हैं और उसमें एक फूड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट होता है, और फिर वो लोग डाइटिशियन बन जाते हैं। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। अगर एलोपैथी के कोर्स में ही इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है, एमबीबीएस कोर्स में, तो वो लोगों को बताएंगे कैसे कि ये खाना सही है, ये खाना नहीं है, बराबर वगैरह इस प्रकार का। और अभी के आरोग्य का और रोग का खाने से संबंध क्या है, ये वहां पे कुछ भी नहीं है, स्पष्टता नहीं है उसकी। हमारे लिए त्रिदोषों का बेस बहुत अच्छा है। जो सच्चा बराबर खाना अगर खा लेंगे तो दोषों का साम्य साम्य टिका रहेगा, और फिर सेहत बनी रहेगी। खाने में गड़बड़ हो गई, दोष वैषम्य हो गया, फिर विकार निर्माण होने लगे इस प्रकार से। तो ये एक अहम चीज है कि आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभव। आहार से ही शरीर बनता है और रोग भी आहार से ही बनते हैं। और इस बात को एलोपैथी ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया। कुछ सोचना ही नहीं है उसके बारे में। केवल मेडिसिन का इफेक्ट देखो और मेडिसिन का इफेक्ट प्रूव करो कि इससे ये होता है, इससे होता है, बस।
और उसी के आधार पर सिम्टोमेटिक रिलीफ देते रहना है। मूल रूप से रोग को ठीक करना ही नहीं है। इस प्रकार आयुर्वेदीय आहार तज्ञ असा कोर्स विमवीमध्ये होताना अजून चालू आहे का? अभी नहीं है, वो अभी बदल गया। मैं जब तक था 2008 तक, तब तक वो चलता रहा। फिर अभिजीत जोशी वहां पे आया और फिर इनका किसी को भी आयुर्वेद में भी रुचि नहीं है और कोर्स वगैरह के बारे में भी कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा कोर्स था। हम में से कुछ लोगों ने इसका ये कोर्स पूरा किया है। तो एक अहम चीज थी और हेतु कोश औषध कोश के आधार पर हम पढ़ाते थे उस समय में। तो अभी फिलहाल ऐसा सोच सकते हैं कि डायटेटिक्स का ऑनलाइन कोर्स चला सकते हैं और सभी वैद्यों के लिए करें इस प्रकार का। एक दिक्कत जो है वो सभी वैद्य सभी जानकारी लेते ही नहीं है रोगों के बारे में। तो पूरी दिनचर्या क्या क्या खाते हैं नहीं खाते हैं ये सब पूछ लेना बहुत जरूरी है। तो ये एक बेस बनेगा और फिर उसके आधार पर क्या देना है क्या नहीं देना है ये सोचेंगे तथ्य और अपथ्य। और आहार का औषध के रूप में प्रयोग ये भी कर सकें। उसमें ये कल्पना थी कि आहार का औषधि के रूप में प्रयोग करना। मृत तैल मधु ये तो परमौषध बताए गए हैं 3 दोषों के लिए और ये तो तीन ही आहार द्रव्य है। तो उनका भलीभांति अगर प्रयोग करेंगे तो आहार से ही काफी रोगों को ठीक कर सकेंगे। और उसका एक दूसरा फायदा है कि विदेशों में इसके बारे में हम अच्छी तरीके से सोच सकेंगे। अगर हम यहाँ पे ये कर सकते हैं तो विदेशों में भी ये कर सकेंगे और फिर वहाँ मेडिकल काउंसिल के बंधन नहीं रहेंगे। अगर आप आहार का ही इस तरीके से उपयोग करोगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है और परहेज बताएंगे तो भी काफी अच्छा है कि ये करना है इस प्रकार से। राम कोलटकर जी ने एक मरीज को भेजा था, फॉरिनर था और बुखार आया था उसको। तो उन्होंने बताया कि तुम लंघन करो। राम कोलटकर ने। तो ये क्या होता है फास्टिंग का और इसका क्या संबंध है बुखार का? तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन हमारे घर में ये तो प्रथा चलती आई है कि अगर बुखार आता है तो लंघन करना है इस प्रकार से। तो बोला नहीं मेरी समझ में नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं एक तुम्हें वैद्य के पास भेजता हूँ वो तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। उन्होंने मेरे पास भेज दिया। फिर मैंने बताया कि ये आम ऐसी संकल्पना है अग्नि होता है और इसके ऊपर ज्यादा बोझ हो जाने से आम बढ़ता है और फिर बुखार आता है। तो वैद्य परेश डांगे आहार कोर्स कंडक्ट करतात सविता बेस्ट बृहत्तरीनुसार आधारित नाशिक मध्ये। अच्छी बात है। तो ये ऑनलाइन अब होगा अभी या रेगुलर फिजिकल होता है पूछ लेना। और त्रिस्कंद कोश के जरिए करना बहुत अच्छा है, सुलभ है क्योंकि ये मूल ग्रंथों के आधार पर करना थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ऋतु कोश और औषध कोश में सभी रेफरेंस इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें ये ज्यादा सिंपल इस प्रकार का हो जाता है। तो अच्छी बात है अगर ऑनलाइन ये डाइटेटिक कोर्स आप शुरू कीजिए। मैं काफी व्यस्त हूँ और मैं सुझाव दे सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ। किसी को करना है तो बताएंगे लेकिन आप में से सोचो कोई। मेरे सामने अभी संहिता नहीं लिखना ये सबसे बड़ा काम है और ये अभी कैंसर हो जिससे गाइडेंस ये भी काम चल रहा है।
तो और ये रोज का पठण, योग सूत्र वगैरह ये काफी चीजें चल रही है और प्रॅक्टिस. सामान्य लोकांना पण आहाराचे महत्त्व कार्य सांगितले कायम स्वरूपात कुटुंबाला फायदा. ये सही है. अभी कोविड-19 के सिचुएशन में इम्यूनिटी बिल्डिंग इस प्रकार के लाइफस्टाइल कोर्सेस ले लेंगे, इसमें खाने का भी जिक्र करेंगे. तो ये हमने शुरू किया है एक्चुअली. अभी भी फिर लोग घबराते हैं टिकट खाने के लिए, तो शायद 1-2 महीने के बाद ये अच्छा चलेगा. तो इसमें कुछ हद तक समझा सकते हैं. पूरा का पूरा ज्ञान 1-2 दिन में देना काफी मुश्किल है, लेकिन मेरी किताबें हैं, मेरी इंटरव्यूज है, तो ये अच्छे हैं कि इनके जरिए सजग कर सकते हैं. वैद्य अश्विनी Devkule madam has done dietetics from TMB. I think we can request her to take online course. उसने किया है, उसमें कोई संदेह नहीं है. उससे बात कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. Sir, if possible, please take one session covering different important points covered in your case paper regarding detailed history taking. ठीक है, ये भी एक अहम मुद्दा है. और देखेंगे उसके बारे में, थोड़ा सोचेंगे, जरूर करेंगे. अन्नपान गुणा सागऱ्या वर्गा द्वादश निष्ठिताः सगुणानि अन्नपानानि गुरुलाघव संग्रहः. अन्नपान विधौ उक्तं तत्परीक्षं विशेषतः. इति अग्नेयविषये गुरुदेव तन्त्रे चरकप्रति संस्कृते श्लोकस्थाने अन्नपान विधिर्नाम 27वाध्यायः. ते 27वां अध्याय पूरा हो गया. 28 का अध्याय कल से आरंभ करेंगे. अष्टाविंशोऽध्यायः इति अतः तो विविधाश्रितकीय अध्याय व्याख्यासेन इति अस्माः भगवान् आत्रेयः. तो इसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करेंगे पढ़ाने के लिए, वो भी अच्छा रहेगा. आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. विरम्यते व्याख्यानमाकारः. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.